नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज एक मरतबा फिर हम 3 ही खबरें आपके सामने लेकर आए हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लग चुके हैं। इनकी कुछ हिस्ट्री हम आपको बताएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, वो भी आप ज़रूर जानेंगे तो आप कहेंगे कि माशाल्लाह हमेशा नाबगी मिलते हैं। तो दूसरी जो खबर है वो है जनाब जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं और शायद चेयरमैन बनने की उम्मीद में हैं, उनके बारे में हम एक आपको खबर देंगे। और तीसरी खबर जो है वो पेमरा की जानिब से कुछ फैसले किए गए हैं, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्योंकि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो सबसे बड़ी इस खबर है पाकिस्तान के अंदर, उनके हवाले से कुछ बात करेंगे। तो सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने। सेनेटर होते हुए वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकते हैं? तो जी बिल्कुल बन सकते हैं, उनकी ये कानूनी तौर पर कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कानून ये कहता है कि कोई ऐसा शख्स जो अगली दफ़ा इलेक्शन लड़ने का उम्मीदवार ना हो या किसी ओहदे का बड़े उम्मीदवार ना हो इलेक्शन की सूरत में मिलने वाले, तो वो इशू जो है वो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन ये अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम कैसे आया, कौन है ये सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक था और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर थे जो 2018 में बने थे वो थे जाम कमाल साहब। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी जब बनी थी 2018 के शुरू में, तो उस वक्त उसके जो चीफ मिनिस्टर थे सनाउल्लाह ज़हरी को हटाने के बाद वो थे मीर हासिल बिजिंजो साहब। तो बिजिंजो साहब जो हैं उनको जब जाम कमाल को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उनके वालिद भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके दादा भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। जाम यूसुफ होते थे परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, तो परवेज़ मुशर्रफ के एक पोलिंग एजेंट के ज़माने में पहले जाम कमाल साहब को जो है वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान लगाया गया था। अब जाम कमाल साहब जो हैं उनके खिलाफ एक हुई बगावत और फिर वो मीर हासिल बिजिंजो साहब ने, तो अनवारुल हक काकड़ जो है वो जाम कमाल के साथ थे। तो एक तो ये बाप पार्टी की जो स्प्लिट है उसके अंदर से एक ग्रुप जो कि बड़ा वाला ग्रुप है अपेरेंटली जो मीर हासिल बिजिंजो के साथ है वो वहीं पर है। अब अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं इनका ये कैसे सेनेटर बने, और क्योंकि मैंने आज एक पाकिस्तान की एक बहुत ही नामवर शख्सियत और एक बड़े तज्जियाकार जिनको आप कहते हैं चंद उनमें से एक ने एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लिखा, मैं नाम नहीं लूँगा, कि ये साहब जो हैं वो अक्सर कोसार मार्केट में ढूंढ रहे होते थे और बैग कर रहे होते थे लोगों को कि कोई वो फलानी सिक्योरिटी की सेमिनार चल रहा है, कोई वो मीटिंग चल रही है, उसके अंदर मुझे भी किसी तरीके से जो है वो एंटर करवा दे। तो बिल आखिर शायद उन्होंने मैनेज किया कि वो एंटर हो गए, फिर वो सेनेटर बने। सेनेटर बनने के बाद अब वो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, आई मीन द हाईएस्ट पोजीशन दैट अ पर्सन कैन एस्पायर टू, वो प्राइम मिनिस्टर की हो सकती है, केयर टेकर ही सही वो बन गए। अब ये कौन है? सादिक संजरानी साहब को आप जानते हैं। सादिक संजरानी साहब की भी कुछ इसी तरह की हिस्ट्री है, जिस तरह की राइज जो उनका है वो भी बिल्कुल उसी तरह की कुछ लैडर है। अनवारुल हक काकड़ साहब की भी ये एक वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के नाम से एक NGO चलाते हैं और कहा यह जा रहा है कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं किया बलोच और बहुत ही एक वेल नोन जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बहुत सी पब्लिकेशंस के लिए लिखते हैं। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है और बलूचिस्तान के इश्यूज़ को और पाकिस्तान की नेशनल पॉलिटिक्स को बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं और रिपोर्टिंग जो है वो इनकी मतलब मेटिकुलस जिसको कह सकते हैं वो कहा जाना चाहिए। तो किया बलोच ने ये बताया कि इनकी एक वेबसाइट है, एक NGO है वॉइस ऑफ बलूचिस्तान के नाम से, और ये वॉइस ऑफ बलूचिस्तान जो है ये बुनियादी तौर पर काम ये करती है, कहा तो इसका जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है वो तो ये है कि हम जो है वो जो आम बलोच नौजवान हैं उनकी अपलिफ्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये रियासत पाकिस्तान का एक प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर ये काम करती है। इसका काम ये है कि जो बलूचिस्तान के असल मसाइल हैं उनकी तरफ से तवज्जो हटाना, उनके बलोच नौजवानों को, और वो फील गुड एक वो स्टेट का जो प्रोपेगेंडा है वो उसके हवाले से चलाना। जो मिसिंग पर्सनस हैं आप कभी नहीं देखेंगे कि इस वेबसाइट के ऊपर उनके हवाले से कोई बात हो रही हो। बलूचिस्तान की जो महरूमियाँ हैं उनकी डेवलपमेंट और ये जो करने वाले हैं उनकी तरफ से जो भी कुछ उनके लिए किया जाना है उस पर जो कुछ हो जाता है छोटा मोटा काम, उसकी तो तारीफ़ें होती हैं लेकिन असल काम नहीं होता। अब लेकिन इसमें जो असल प्रॉब्लम है वो ये नहीं है। असल प्रॉब्लम ये है कि ये जो NGO है ये रजिस्टर्ड नहीं है, और NGO रजिस्टर्ड ना होने के बावजूद ये पिछले कई साल से काम कर रही है। 2016 से यानी 7 साल हो गए हैं ये NGO काम कर रही है, और ये NGO जो है वो ना सिर्फ काम कर रही है बल्कि एम्प्लॉय कर रही है लोगों को, और उन लोगों को तनख्वाहें भी देती है। और वो तनख्वाहें क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है लिहाजा ये कोई अपना बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती है NGO के नाम से, ये किसी को जो है वो कैश या चेक नहीं दे सकती, ये बैंक ट्रांसफर्स नहीं कर सकती एज एम्प्लॉयज़ उनको, तो ये बाय हैंड कैश देते हैं। और ये इतनी
इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये तो ज़ाहिर इन्फ्लुएंशियल नहीं है। अनवारुल हक काकड़ साहब इन्फ्लुएंशियल हैं, और वो भी क्या इन्फ्लुएंशियल हैं, उनके कुछ बड़े हैं जो इन्फ्लुएंशियल हैं। तो उन साहब ने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की भी अपेरेंटली अलेजिडली इनको फंडिंग जो है वो मिलती रही है, और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के फंड से इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो पैसे मिलते रहे, और वो कैसे मिलते रहे वो आप सब जानते हैं। अभी करंटली ये बोर्ड ऑफ गवर्नेंस पर है इप्री के। इप्री जो है वो एक थिंक टैंक है, और मुझे नहीं पता कि अनवारुल हक काकड़ साहब की क्या इसकी वो एक्सपर्टीज़ हैं सिक्योरिटी के मामलात में, क्योंकि इप्री का जो प्राइमरीली काम है वो सिक्योरिटी और पीस के इश्यूज़ के ऊपर वो काम करते हैं। तो इंस्टीट्यूट मैं नाम भी बता दूं, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो, और उसके ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर है, मेंबर हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब उसके अंदर अच्छे लोग भी हैं ऑब्वियसली। राशिद वली जंजुआ साहब हैं इसके अंदर, डॉक्टर उमर सैफ हैं, और मुख्तलिफ लोग हैं, लेकिन इप्री के लिए ये काम करते हैं। अच्छा, दूसरा जो ये भी एक बड़ी मज़ेदार बात है कि एक और है सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़, उसके मेंबर थे जनाब आपके एम्बेसडर जलील अब्बास जिलानी साहब, जो कि सेकंड फेवरेट थे, और परसों तरसों इनका नाम जो है वो सोशल मीडिया पर और टीवी के ऊपर भी कुछ चैनल्स के ऊपर चल भी गया था कि ये पाकिस्तान के जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो देयर वाज अ क्लोज फाइट बिटवीन CASS मेंबर और इप्री के मेंबर, और इप्री से तो चले कोई एक रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, एक रिस्पेक्टेबल थिंक टैंक है, लेकिन एट द सेम टाइम जो ये वॉइस ऑफ बलूचिस्तान है, एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कैश में अपने एम्प्लॉयज़ को पे करती है और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान से फंड्स लेकर काम करती है। कैसे उसको फंड्स मिल सकते हैं जब वो रजिस्टर्ड तक नहीं है? तो ये बहुत एक जो है ना वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, और किया बलूच ने ये चीज़ निकाली है, और अभी नहीं निकाली, आज से 1 साल पहले भी वो इसके ऊपर थ्रेड कर चुके हैं। सो दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक, और हमारे भी इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि आप भी सोचेंगे कि जब भी कोई मिलता है तो कैसा नाबगा ही मिलता है। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। पेमरा ने जनाब अली 11 लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि ये हजरात जो हैं वो टीवी के ऊपर नहीं आ सकते, और वो 11 हजरात उन्होंने फिर वो बताया कि किस वजह से नहीं आ सकते। और अंडर सेक्शन 27 ऑफ पेमरा ऑर्डिनेंस 2002 एज अमेंडेड बाय वलाना, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैं लिस्ट आपको जो है वो बताना चाहता हूँ। तो जो लिस्ट है इसके अंदर 11 अफराद हैं, और ज़्यादातर जो हैं वो या तो PTI के मेंबर्स हैं या फिर PTI से बहुत ही करीबी ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, और इन इंडिविजुअल्स जो हैं इनको बार कर दिया गया है पाकिस्तान टीवी चैनल्स को कि ये आपके टीवी चैनल्स पर अपीयर नहीं हो सकते। नंबर 1 सैयद अकबर हुसैन शाह साहब हैं, मोहम्मद साबिर शाकिर, द फेमस मोहम्मद साबिर शाकिर साहब, जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं, जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद नहीं है। ये वही साहब हैं जिन्होंने 2018 में जब 2017 में जब नवाज शरीफ साहब की हुई थी, बाहर हुए थे वो, सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल किया था, तो इन्होंने एक जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो जो उनकी टीवी चैनल्स के ऊपर होता रहा है, वो जिस तरह से फेक न्यूज़ और सब कुछ करते रहे वो अपनी जगह, लेकिन जो साबिर शाकिर ने वो बीपर दिया था, या उसको क्या कहते हैं, ऑन कैमरा दिया था, रिपोर्ट दी थी अपने चैनल, तो उसके पीछे वो टाइटैनिक का म्यूजिक लगा के, और वो उस वक्त लगता था कि जैसे ये लोग जो है वो ऐसे फाते हुए हैं कि हमें इन लोगों ने फतह कर लिया है, इस कौम को, इस मुल्क को इन लोगों ने फतह कर लिया है, और अब इनका राज चलेगा पाकिस्तान के ऊपर। एंड इट्स जस्ट बीन 6 years, और साबिर शाकिर जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में आ नहीं सकते, और पाकिस्तान से कुछ लोगों के मुताबिक भाग चुके हैं, और उनके ऊपर अब टीवी चैनल्स पर आने पर भी पाबंदी है। तो कार्मा हिट्स यू रियली बैड समटाइम्स। मोहित हुसैन पीरज़ादा आप अच्छी तरह जानते हैं, थमलीना के नाम से मशहूर हैं। वजाहत सईद खान जो कि दुनिया न्यूज़ में और डॉन में काम कर चुके हैं। वजाहत सईद खान के लिए ऑनेस्टली आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, बिकॉज वो टब वाला सारा जो इंसिडेंट है वो अपनी जगह, बट एट द सेम टाइम इज़ अ गुड रिपोर्टर एज वेल, एंड आई रियली फील कि वो उतने अच्छे काम नहीं कर रहे, उतने अच्छे रिपोर्टर नहीं रहे अब जितने वो अच्छे थे। और वो मतलब उनका ही वॉज आउट गोइंग, लोगों में जाना, ग्राउंड से रिपोर्टिंग करना, थी लोगों के जो वो इंटरव्यूज़ करते थे, वो बड़े अच्छे इंटरव्यूज़ भी उन्होंने किए हैं, और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी बड़ी दफ़ा लाइन ली है जब डॉन न्यूज़ के ऊपर वो काम करते थे। लेकिन मैसेज ऑफ टाइम बजाय प्रोग्रेस करने के उन्होंने रिग्रेस किया, अफसोसनाक। आदिल फारूक राजा, ये मेजर आदिल राजा जो अल मशहूर मेजर आदिल राजा, जिनके बारे में कहा जाता है कि जो कुछ भी इमरान खान साहब फैसले करते हैं वो मेजर आदिल राजा के कहने पर करते हैं, उनका पीलॉग देखते हैं और फिर उसके बाद अगले दिन कोई खच मार देते हैं। हैदर रज़ा मेहदी साहब हैं, ये कनाडा में होते हैं, ये भी इनका भी दावा है कि में जो है वो फ़ौज के ताल्लुक़ था इनका, और अब जो है वो ये फ़ौज से रिटायर हो चुके हैं। शाहीन सहबाई किसी ज़माने में ये द न्यूज़ के एडिटर होते थे, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये पाकिस्तान से भाग गए थे, कोई खबर इन्होंने उल्टी सीधी कर दी थी, मतलब अच्छी रिपोर्टिंग भी करते रहे, अच्छी एडिटिंग भी करते रहे, लेकिन जब से अमेरिका गए हैं बिल्कुल ही मैं तो इनका दिमाग, मैं आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन हिम। अली नवाज़ अवान, ये पाकिस्तान के मेंबर थे, इस्लामाबाद से। फ़ारूक हबीब फैसलाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर। मुराद सईद सवात से, नज़र लाहौर से, ये तमाम अफराद जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं। और फाइनली हम
इनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, ये वैसे भी एब्सकॉन्डर्स हैं। इनको, इन सब लोगों के बारे में कहा गया कि ये क्योंकि एब्सकॉन्डर्स हैं, ये पाकिस्तान में जो है वो कानून को मतलूब हैं, रियासत को मतलूब हैं, मुख्तलिफ इनके ऊपर केसेस रजिस्टर्ड है। इसी वजह से जो है वो इनको इनके साथ इस वक्त ये किया गया है कि इनको पाबंदी लगा दी गई है कि ये अपीयर नहीं हो सकते बिकॉज दे आर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। फाइनली शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में राजा रियाज साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त खबर दी है। शुरू राजा रियाज साहब ने नहीं किया था, शाह महमूद कुरैशी साहब ने किया था। राजा रियाज ने जो है वो उनसे सिर्फ बदला लिया है। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि ये जो अनवारुल हक काकड़ साहब हैं, इनका नाम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं आया होगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये राजा रियाज की तरफ से भी नहीं आया। अब ऑफिशियली तो राजा रियाज की तरफ से ही आया था, लेकिन उनका वो इम्प्लाई ये कर रहे थे कि ये मतलब भाइयों ने दिया होगा नाम। तो हकीकत ये कि शाह महमूद कुरैशी भी भाइयों के आदमी है। तो राजा रियाज साहब से जो है वो जियो पर सवाल हुआ कि जी उन्होंने ये बात की है जो मैंने आपको भी बताई, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे। तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि पहले तो मैं शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको ये जवाब देना चाहूँगा कि पहले वो बताएं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर होते हुए, इसके वाइस चेयरमैन होते हुए ये सड़कों पर घूम कैसे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कैसे कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल कैसे रहे हैं, पाकिस्तान में सियासत करने की इनको इजाज़त कैसे है। इमरान खान साहब के जो करीबी साथी हैं वो या तो पाकिस्तान से इस वक्त भागे हुए हैं या फिर पाकिस्तान के या फिर वो छुपे हुए हैं या फिर जेलों में। जो लोग जेलों से बाहर फिर रहे हैं वो कोई ना कोई मुआहिदा करके आए हैं। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से कोई ऐलान नहीं हुआ। उन्होंने ये इंप्लाई किया कि ये बुनियादी तौर पर, तो फिर शहजाद इकबाल ने भी उनसे निकलवाने की कोशिश की। उन्होंने कहा क्या उनका मकसद जो है वो इमरान खान के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी उनका खिलाफ काम कर रहे हैं। वो माइनस इमरान खान पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ जी वो माइनस इमरान खान पर काम कर रहे हैं। तो राजा रियाज साहब जो हैं शाह महमूद कुरैशी के बारे में, और शाह महमूद कुरैशी राजा रियाज साहब के बारे में बिल्कुल सच बोल रहे हैं। दोनों पुराने कॉलीग्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भगोड़े हैं। राजा रियाज साहब जो हैं वो 2008 में फैसलाबाद से एमपी मुंतखब हुए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के मिनिस्टर थे, सीनियर वजीर भी रहे शहबाज शरीफ साहब के साथ। फिर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ के पास डुअल नेशनैलिटी है, और शहबाज शरीफ ने उनके ऊपर हत्या इज़्ज़त का मुकदमा दायर कर दिया। और उन्होंने फिर शहबाज शरीफ से मुआफ़ी मांग ली, और शहबाज शरीफ साहब को एक जो है वो सिक्का मिल गया, एक डुअल नेशनैलिटी का। 2011-12 में पाकिस्तान में एक बड़ा हुलहुला उठा था, तो डुअल नेशनैलिटी के ऊपर के MNAs की नहीं होनी चाहिए, MPs की नहीं होनी चाहिए, वैसे तो ब्यूरोक्रेट्स की भी नहीं होनी चाहिए, सहाफ़ियों की भी नहीं होनी चाहिए, जजेस की भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, जर्नैलों की नहीं होनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिशियंस के ऊपर बड़ा सख्ती की गई वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जानिब से। तो उस टाइम पर उन्होंने शहबाज शरीफ पर भी इल्ज़ाम लगा दिया। शहबाज शरीफ साहब को एक सनद मिल गई कि वो नहीं है, और जिस बंदे ने उन पर इल्ज़ाम लगाया था वो झूठा साबित हो गया। तो शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने माफ़ी मांग ली, शहबाज शरीफ साहब ने बड़े आराम से मुआफ़ कर दिया। दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी हैं जो कि 2008 में प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, 2002 में वाकई प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, 2008 में समझते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने तो उसकी वजह कहा जाता है कि जरदारी साहब ने कहा कि ही इज़ टू प्रो एस्टैब्लिशमेंट, और ये एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है। 2002 में जब पूरे पाकिस्तान में, 2001 में पूरे पाकिस्तान में कहीं से जो है वो मुखालिफिन को टाउन नाजिम या शहर का नाजिम आला जो होता था शहर का, वो नहीं बनने दिया जाता था, तो ये वाहिद शख्स थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हुए भी मुल्तान के नाजिम आला थे। तो शाह महमूद कुरैशी को उन्होंने नहीं बनाया, उन्होंने लेकिन फॉरेन मिनिस्टर बना दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने फॉरेन मिनिस्टर होते हुए ड्रोन्स की पॉलिसी पर भी अमल पैरा रहे, और फिर बिल आखिर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया जब उनकी वजारत चेंज कर कर उनको पानी और बिजली की वजारत ऑफ़र की गई। तो दोनों जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भगोड़े हैं, और दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। तो ये था हमारा आज का वीलॉग, और आप उम्मीद है कि इसको जो है वो एंजॉय किया होगा। अगर जो भी कुछ आपको लगता है उसको हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।